सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड का आगे का भाग सुन रहे हैं। हर से हितु हरि हर ही को, किए भूषण दिए भूषण ही ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कुट फलु दिने अमी को। अर्थात नाम के प्रति पार्वती जी ने हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिवजी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। और नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकुट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। दोहा है, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिए जो, सुमिरत सुलभ सुगद सब काहू, लोक लाहू पर लोक बिसाऊ। दोनों अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं ऐसे हैं। आगे, कहत सुनत सुमिरत सुटिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, वर्णत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संगाती। अर्थात ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं और इनका अलग अलग वर्णन न करने में इनकी प्रीति बिलगाती है। और ये कहना चाहते हैं कि बीज मंत्र की दृष्टि में इनके उच्चारण जैसे अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान, स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। नर नारायण सरि सुबाता सुब्राता, जगपालक विवेशी जन त्राता, भक्ति सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदु पोषण। अर्थात ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष सम धर बसुदा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी है जसोमती हरि हलदर से। अर्थात ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है, कच्छप और सिंह जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। दोहा है, एकु छत्रु एकु मुकुट मणि, सब वर्णनी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दोहु। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें एक छत्र रूप र और दूसरा मुकुटमणि रूप में अक्षरों के ऊपर है। ठीक है। समुजत शरीर नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, अखत अनादि सुसा मुझी सादी। आगे, अर्थात इसका मतलब यह है कि समझने में नाम और नामी दोनों एक हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है ना, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं, और प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये दोनों अनिर्वचनीय हैं और सुंदर है, और बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है। कुबड़ छोट कहत अपराधो, सुनी गुण भेदु समझहि साधु,
देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अर्थात नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहना तो अपराध है। इनके गुण का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे कि रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सने विशेषे। अर्थात कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुगत ने परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुखानी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी। अर्थात नाम और रूप की गति की जो कहानी है वह अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर है। दोहा है, राम नाम मनि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर उजो, चाहसी उजियार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीप रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी है जपि जगी जोगी, बिरती बिरची प्रबच वियोगी। ब्रह्म सुखी ही अनुभवी अनुपा, अखत अनामय नाम न रूपा। अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच में सब भली भांति छूटे हुए वैराग्य मुक्त योगी पुरुष नाम इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम और रूप रहित अनुपम अनामय ब्रह्मा का अनुभव करते हैं। जाना चही गुण गति जेहू, नाम जी है जब ही जान ही तेहू। साधक नाम जब ही लहलाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वह जिज्ञासु नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक लो लगाकर नाम का जाप करते हैं और अणिमदी है सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है। जब ही नामो जन आरत भारी, मिटे ही कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग जारी प्रकारा, सुकृति चारो अनक उदारा। अर्थात जो भक्त है सच्चे भक्त हैं वह नाम जाप करते हैं तो उनके बड़े बड़े बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं, वह सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के वो बताए गए हैं। जैसे पहला तो अर्थार्थी, वो धन को चाहने वाले होते हैं इसलिए वो भजते हैं। और दूसरा आर्थ संकटी निर्वती, मतलब जो निर्वती को चाहते हैं वो भजने वाले होते हैं। तीसरा जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजते हैं। और चौथा ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजते हैं। मतलब ये भक्त के 4 प्रकार हैं। और राम भक्त हैं और जो चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आन उपाओ। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय होता है। यूं तो चारों युग में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इससे तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोहा है, सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय रिद, तिन्हु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित है और जो श्री राम भक्ति की रस में लीन है, उन्होंने नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को
मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी साधु का निरंतर जाप करते रहते हैं और क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगत अनुदि अनादि अनुपा, मोरे मत बड़ नामु दुहु ते, किए जेहि जुग निज बस नित बूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो रूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय है और अनुपम है। ठीक है, मेरी समाधि में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसे अपने बल से दोनों ही अपने वश में रख सकता है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।